नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों हम बात करेंगे, अगर आप सबमर्सिबल जो है मोटर डाल रहे हैं आपकी बोरवेल में और आप कंफ्यूज हैं कौन सी मोटर डालें, सिंगल फेस या थ्री फेस। तो दोस्तों ये जो है इसके बहुत सारे कारण होते हैं और वेरियस फैक्टर होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जहाँ मतलब थ्री फेस की ज़रूरत है वहाँ सिंगल फेस डाल दी, जहाँ सिंगल फेस की ज़रूरत है वहाँ थ्री फेस डाल दी। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। अगर आप नई मोटर सबमर्सिबल मोटर परचेस करने जा रहे हैं और नई नई बोरवेल अगर आपने कराई है या फिर पुरानी है या फिर आपकी कोई मोटर वगैरह ख़राब हो गई और आप कंफ्यूज हैं कि भाई मेरी सिंगल थी, अब मैं सोच रहा हूँ थ्री फेस डाल दूँ, या थ्री फेस वाली मोटर थी तो आप सोच रहे हैं सिंगल फेस डाल दूँ, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली इस वीडियो से। तो सबसे पहले तो देखिए, इधर सिंगल फेस मोटर आती है सबमर्सिबल, और एक थ्री फेस वाली आती है, और एक आती है दो फेज़ वाली मोटर भी आती है। लेकिन दो फेज़ वाली मोटर के बारे में हम बात नहीं करेंगे, ये सक्सेस नहीं है, आपने भी देखा होगा, शायद ही कोई इसको लगवाता है। तो सबसे ज़्यादा जो चलती है सिंगल फेज़ और थ्री फेज़ सबमर्सिबल मोटर। अब देखिए दोस्तों, आपने बोरवेल करा ली है, अब आप कंफ्यूज हैं, तो थोड़ा सा मैं थ्री फेज़ के बारे में बता देता हूँ। जो थ्री फेज़ मोटर होती है ना, वो पावरफुल होती है, क्योंकि भाई थ्री फेज़ मोटर है, नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, सिंगल फेज़ थ्री फेज़। तो थ्री फेज़ वाली भाई जो है मोटर आपकी पावरफुल हो गई। और जो है जैसे कि आपकी बहुत ज़्यादा हाइट वगैरह, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे डेप्थ है, बहुत ज़्यादा मतलब आपकी बोरवेल गहरी है, तो उस कंडीशन में आपने देखा होगा थ्री फेज़ मोटर सबसे ज़्यादा चलती हैं। तो दोस्तों इधर जो है आपको ये तो पता ही होगा कि भाई थ्री फेज़ वाली मोटर ज़्यादा पावरफुल होती है सिंगल फेज़ आपकी मोटर से। अब इधर क्या है दोस्तों, सिंगल फेज़ जो आपकी मोटर होती है उसमें सिंगल वाइंडिंग होती है। थ्री फेज़ वाली मोटर जो होती है उसमें तीन वाइंडिंग होती है, इसलिए वो ज़्यादा पावरफुल होती है। अब देखिए, इधर जो है आपने बोरवेल करा ली है। अब बोरवेल में भाई आपको ये भी देखना पड़ेगा कितने इंची पानी आया। अगर 2 इंची पानी तक आया है तो उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, सिंगल फेस मोटर डाली जाती है। लेकिन भाई 3 इंची पानी आ गया, 4 इंची पानी आ गया, तो उस कंडीशन में फिर थ्री फेस मोटर का यूज़ होता है। क्योंकि भाई पानी बहुत ज़्यादा आ गया है, तो उस कंडीशन में हमको बोरवेल में फिर थ्री फेज डालना पड़ती है। बाकी 2 इंच तक का पानी है, 2 इंच हो गया, 2.5 इंच हो गया, तो आपकी सिंगल फेज भी बढ़िया काम करती है। लेकिन ज़्यादा पानी है तो उसमें फिर सिंगल फेज उतना अच्छा काम नहीं करेगी, काम तो करेगी लेकिन उतना अच्छा काम नहीं करेगी। एक तो ये पॉइंट हो गया। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। भाई देखिए, सिंगल फेज जो मोटर होती है ना, अगर आपको 2 हॉर्स पावर तक डालना है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि भाई सिंगल फेज जो मोटर है हम 3 हॉर्स पावर की डालते हैं, 5 हॉर्स पावर की डालते हैं, यहाँ तक कि 10 हॉर्स पावर तक सिंगल फेज मोटर आती हैं। तो ये गलत है, आपको केवल 2 हॉर्स पावर तक यूज़ करना है सिंगल फेज, क्योंकि इसके ऊपर आप जाते हो, आप बोलने लगे भाई हम तो 5 हॉर्स पावर की मोटर डाल देते हैं वो भी सिंगल फेज, तो वो आपकी ज़्यादा नहीं चलने वाली। ठीक है, आप खरीद लोगे, डल भी जाएगी, मार्केट से मिल भी जाएगी, लेकिन वो ज़्यादा चलने नहीं वाली। 2 हॉर्स पावर से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट अगर होती है तो उसमें थ्री फेज़ वाली मोटर आप खरीदें। उसका कारण क्या है मैं बता देता हूँ। क्या होता है दोस्तों, जो सिंगल फेज़ वाली जो मोटर होती है ना, वो एम्पियर ज़्यादा लेती है। अब जब एम्पियर ज़्यादा लेंगी तो उसका वायर जलने के चांसेस हो जाएंगे। वायर जल्दी जल्दी जलेगा, और वायर जलेगा तो फिर पूरी मोटर आपको खोलना पड़ेगी, और ये सबसे दिक्कत वाला काम होता है। इसके अलावा स्टार्टर भी जल्दी जल्दी ख़राब होगा। तो इसलिए 2 हॉर्स पावर तक की मोटर सही रहती है, उसका जो इतना वायर गर्म नहीं होता है। अगर ज़्यादा हॉर्स पावर की आप सिंगल फेज में मोटर लोगे तो बहुत ज़्यादा वायर गर्म होगा, और आप सोचोगे कि भाई मोटा वाला बहुत अच्छा मोटा वायर डाल देते हैं हम। तो देखिए, मोटा वायर भी डालोगे तो भाई बोरवेल में ज़्यादा जगह नहीं होती, कितना वायर डालोगे, और मोटा वायर डालोगे तो वो आपकी जो मोटर आ रही है ना उससे महंगा वायर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो इसलिए जो है एम्पियर ज़्यादा लेती है भाई जो है सिंगल फेज वाली मोटर, इसलिए 2 हॉर्स पावर तक बढ़िया है। इसी में आप स्टेज बढ़ा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, स्टेज बढ़ाइए, 26, 32, 36 स्टेज तक आराम से आपको मिल जाती है सिंगल फेज में 2 हॉर्स पावर में। स्टेज बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो है आप ज़्यादा हॉर्स पावर वाली ना लें सिंगल फेज। तो एक ये पॉइंट हमारा दोस्तों क्लियर हो गया। अब इधर देखिए, इधर क्या होता है कि भाई आपको बहुत लंबे समय तक चलाना है। कॉलोनी में जैसे कॉलोनी वगैरह आजकल होती है, उनमें एक बोरवेल करा लेते हैं, उधर सब सब जगह सप्लाई होता है। अब वो भाई जो कॉलोनी वाली मोटर है ना, वो घंटों तक चलती है। या फिर आप सिंपल जो समझ लें, अगर घंटों तक मोटर चलानी है भाई, 10-10 घंटे चलानी है, 12-12, 15-15 घंटे चलानी है, तो सिंगल फेज काम नहीं करेगी, उधर पर आपको चाहिए थ्री फेज वाली। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया भाई, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और वायर जल जाएगा सिंगल फेज में। तो थ्री फेज वाली मोटर क्या होती है, एम्पियर कम लेती हैं और बहुत लंबे समय तक चलाने के लिए बनाई गई है। तो ज़्यादातर कॉलोनी में आपने देखा होगा, अगर कहीं आप कॉलोनी में रहते हैं
तो अगर उसके कॉलोनी के कोई बोरिंग वगैरह बहुत लंबे समय तक चलती है और वो हमेशा 3 फेस मोटर डाल के रखते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। और देखिए घर में हमको यूज़ करनी है होम पर्पज़ से, कुछ देर चलानी है भाई, आधा घंटा चलानी है, पौन घंटा चलानी है, ज़्यादा 1 घंटा चलानी है, सिंगल फेज़ वाली मोटर आप यूज़ करें। सिंगल फेज़ वाली यूज़ करें, 2 हॉर्स पावर तक की बहुत होती है, बाकी वो डिपेंड करेगा कितनी गहरी गई है, 1 हॉर्स और चाहिए या 1.5 हॉर्स और की चाहिए। तो घरों के लिए भाई थोड़ी देर के लिए चलाना है सिंगल फेज़ बढ़िया होती है, बहुत लंबे समय तक चलाना है 3 फेज़ बढ़िया होती है। तो कुछ आपको समझ में आया कि क्यों किस किस कंडीशन में सिंगल फेज़ और 3 फेज़ वाली मोटर डालना होती है। तो इधर दोस्तों आपको समझ में आया कि भाई सिंगल फेज़ और 3 फेज़ के दोनों के अपने अपने काम हैं, दोनों मोटर अच्छी होती हैं, लेकिन कंडीशन डिपेंड करता है कि हमारी जो सिचुएशन है उसमें कौन सी मोटर डलना चाहिए। तो इधर दोस्तों बहुत सारी कंपनियों की आती है मोटर, आप किसी भी अच्छी कंपनी का डलवाइए। और क्या स्टेज की मोटर लगनी है, वो जो मोटर जहाँ से खरीदोगे ना उसको अगर आप बता दोगे कि मुझे इतनी गहरी डालनी है, 500 फीट जैसे कि डालनी है, तो 500 फीट में भाई कितनी स्टेज वाली होना चाहिए, कम से कम 26 स्टेज होना चाहिए 500 फीट में अगर आप अपनी मोटर डाल रहे हो तो ये आपको मोटर वाला बता देगा। इधर सिर्फ मेरा वीडियो था सिंगल फेज़ बेटर है कि भाई 3 फेज़ बेटर है, तो दोनों अच्छी होती है, दोनों के अपने अपने काम होते हैं। अब आप देखिए कि आपको क्या आपके हिसाब से कौन सी बनी है। और अभी भी डाउट है तो कमेंट द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं आप, कमेंट में करिए मुझे आप कि भाई आपकी डेप्थ कितनी है जो है और कितने घंटे चलाना है, ये मुझे आप कमेंट में बताएंगे तो मैं आपकी हो सकता है कुछ मदद कर सकता हूँ। तो दोस्तों इधर वीडियो खत्म होता है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें। और इस टाइप से वीडियो मैं बनाते रहता हूँ बहुत सारे जो है सबमर्सिबल जो मोटर वगैरह पंप को लेकर, बोर को लेकर। तो इधर आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और बहुत सारे वीडियो बना भी चुका हूँ, तो नीचे जो है प्ले लिस्ट में मैंने फोल्डर बना दिया है, वहाँ पर जाकर जो है आप वीडियो बहुत सारे जो है देख भी सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक बने रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।